ग्रीक मैथोलॉजी में जियोस के बाद अगर कोई किरदार सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है हरकुलिस। और मेरी आज की वीडियो हरकुलिस की कहानी पर आधारित है। हरकुलिस पर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं, पर इनमें से किसी भी फिल्म में हरकुलिस के पूरे कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया है। और आज मैं अपनी इस वीडियो में ग्रीक मैथोलॉजी द्वारा पेश की गई हरकुलिस की कहानी को बताऊंगा। ग्रीक मैथोलॉजी में हरकुलिस एक एकलौता ऐसा किरदार है जिसे देवता बना दिया गया था। हरकुलिस ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी जंगें और बहुत सारे खतरनाक यात्राएं की है, जिन्हें 12 लेबर भी कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब जियोस एक अल्कामिनी नामक लड़की के साथ प्यार करने लगता है। और जब अल्कामिनी का पति जंग में गया होता है तो जियोस उसके पति के भेष में अल्कामिनी के पास आ जाता है और उसके बीच नाजायज संबंध शुरू हो जाता है। इस रिश्ते के कारण अल्कामिनी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वो 2 बच्चों को जन्म देती है, इफिक्लेस और एल्सिडाइस। जब जियोस की बीबी हेरा को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इन दोनों नए जन्मे बच्चों के घर में जहरीले सांप भेज देती है। पर इन दोनों सांपों को एल्सिडाइस अपने दोनों हाथों से मार देता है और उसका भाई साथ बैठा रो रहा होता है। और यही एल्सिडाइस बाद में हरकुलिस के नाम से जाना जाता है। हरकुलिस के इसी लाजवाब ताकत के कारण उसने बचपन में बहुत सारी गलतियां की। एक बार तो हरकुलिस ने अपनी म्यूजिक टीचर पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसकी जान ही ले ली। इसी गलती के कारण हरकुलिस के पिता ने उसको देश निकाला दे दिया और इसी कारण हरकुलिस ने अपना काफी लंबा समय जंगलों में बिताया। जंगलों में भटकते भटकते हरकुलिस का सामना क्षेत्रियोन के शेर से हुआ। क्षेत्रियोन का शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसने बहुत ही ज्यादा खून खराबा मचा रखा था। हरकुलिस ने अपनी इस ताकत के बल पर उसको मार दिया। उस शेर के मौत की खबर सुनकर क्षेत्रियोन के राजा थेस्पियस हरकुलिस की ताकत से बहुत खुश हो गए। थेस्पियस ने हरकुलिस को अपनी 15 बेटियों के साथ एक एक रात बिताने का तोहफा दिया। उसके बाद हरकुलिस ने एक मैग्रा नामक राजकुमारी के साथ शादी कर ली। इस शादी के बाद हरकुलिस के 3 बच्चे हुए। जियोस की बीवी रिहा को हरकुलिस की इस खुशहाल जिंदगी से बहुत ज्यादा जलन होने लगी और फिर उसने हरकुलिस के दिमाग पर अपना काबू कर उसे पागल कर दिया। जिस पागलपन में हरकुलिस ने अपने 3 बच्चों, अपने 2 नेफ्यू और अपनी बीवी को आग लगा दी। जब हरकुलिस को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने हाथों से जुर्म करता देख हरकुलिस बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो गया और इसी कारण वो ओरेकल के पास गया। ओरेकल ने हरकुलिस को देवी हेरा की पूजा करने को कहा और कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन के बाद ही हरकुलिस का नाम हरकुलिस रखा गया था, क्योंकि हरकुलिस का गुनाह बहुत ज्यादा बड़ा था। देवी हेरा ने उसको किंग यूरोस्टियस के पास भेजा। किंग यूरोस्टियस हरकुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन था। देवी हेरा ने कहा, किंग यूरोस्टियस तुम्हारे लिए जो भी सजा तय करेगा तुम्हें वो सजा पूरी करनी होगी। अगर तुम इस सजा से इनकार करते हो तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि किंग यूरोस्टियस हरकुलिस का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने हरकुलिस को सजा देने के लिए 12 बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क चुने। इन 12 टास्क को 12 लेबर्स भी कहा जाता है। हरकुलिस का पहला काम था मिलेनियम शेर को मारना। मिलेनियम शेर एक बहुत ज्यादा खूंखार शेर था। उसके शरीर के मांस को किसी भी हथियार से चीरा या काटा नहीं जा सकता था, पर हरकुलिस ने उसको हराने के लिए अपने सिर्फ हाथों का इस्तेमाल किया और उसकी गर्दन ही तोड़ दी। और इसी तरह हरकुलिस ने इस तरह अपना पहला लेबर कंप्लीट कर लिया। हरकुलिस का दूसरा काम था एक 9 सिर वाले हाइड्रा नामक ड्रैगन को मारना। हरकुलिस को इन ड्रैगन को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। हरकुलिस जब भी इस ड्रैगन का एक सिर अपने तलवार से काटता उसी जगह 2 सिर और पैदा हो जाते और इसी तरह हरकुलिस थकने लगा और वो कई समय तक लड़ता रहा। पर इसी लड़ाई के दौरान हरकुलिस का नेफ्यू आ जाता है और वो हरकुलिस को इस हाइड्रा नामक ड्रैगन को मारने का तरीका बताता है और दोनों मिलकर हाइड्रा को मार देते हैं। और इस तरह हरकुलिस धीरे धीरे इस तरह अपने सारे लेबर कंप्लीट कर लिए। अपने सारे लेबर कंप्लीट करने के बाद हरकुलिस ने डार्ना नाम की लड़की के साथ शादी कर ली। जब हरकुलिस अपनी नई बीवी को अपने घर ले जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत तेज बहाव वाली नदी आ पड़ी। उसका बहाव बहुत ही ज्यादा तेज था और फिर सेंटोर ने हरकुलिस को कहा कि वो अब उसकी बीवी को नदी पार कराने में मदद कर सकता है और बाद में ऐसा ही हुआ। सेंटोर हरकुलिस की बीवी को उठा नदी पार कराने लगा, जबकि हरकुलिस खुद तैर कर नदी पार कर रहा था। अचानक सेंटोर हरकुलिस की बीवी को लेकर भागने लगा और उसने उसका रेप करने की कोशिश की। हरकुलिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपने बाण निकाला और सेंटोर को मार दिया। उस तीर में बहुत ही ज्यादा
ज्यादा जहर था। सेंटोर की मौत हो गई। मारने से पहले सेंटोर ने हरक्लिस की बीवी को एक टी शर्ट दी। उस टी शर्ट को देते हुए उसने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब हरक्लिस तुमसे दूर चला जाएगा और तुमसे प्यार नहीं करेगा, तब तुम ये टी शर्ट हरक्लिस को पहना देना। उसके पहनने से ही हरक्लिस फिर तुमसे प्यार करने लगेगा। और उसकी बीवी ने उस टी शर्ट को अपने पास संभाल कर रख लिया। कई सालों बाद हरक्लिस को योली से प्यार हो गया और वो उससे शादी करने लगा। डायना हरक्लिस को फिर से हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने सेंटोर द्वारा दी गई टी शर्ट को हरक्लिस को पहनने को कहा। हरक्लिस ने उसे पहन लिया और उस टी शर्ट में बहुत ही ज्यादा जहर था और हरक्लिस की उसी समय दर्दनाक मौत हो गई। हरक्लिस के मौत के बाद ज़्यूस बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। उसने अथीना को कहा कि तुम हरक्लिस को दोबारा जिंदा करके माउंट ओलंपस पर ले जाओ और अब उसे एक गॉड बना दो। और इस तरह हरक्लिस देवता बन गया और वो माउंट ओलंपस पर रहने लगा।